बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अहलुहु। तो बेटे एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 5 है। अगर कोई किसी दो तरीकों से कहा जा सकता है कि अगर किसी को इस प्रॉब्लम की समझ आ गई तो वो समझ ले कि उसको कोई प्रॉब्लम हल करने के लिए कोई मुश्किल नहीं दरपेश आएगी। हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि ये आपको बहुत आसान लगे। ये आपके सामने वो 5 एप्लीकेशंस है, वो गेटोस नंबर्स की वेरियस टाइप ऑफ केमिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए ये आपके सामने एज सच मौजूद हैं। तो क्वेश्चन क्या है, बहुत गौर से देखिएगा और इस वीडियो को जरूर एक से ज्यादा दफा जो है वो जरूर देखिएगा। ये आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे आने वाले जो है वो सॉल्व कर देगी, प्रॉब्लम रिलेटेड विद द न्यूमेरिकल्स लाइक। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस, टोटल आयंस है इन द फॉलोइंग स्पीशीज। एक स्पीशीज है 100 ग्राम ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, दूसरा है 30 ग्राम ऑफ BaCl2 बेरियम क्लोराइड और तीसरी स्पीशी है 50 ग्राम ऑफ क्या भाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब जरा गौर कीजिएगा तो ये केस है कंपैरेटिव स्टडी का। ये कंपैरेटिव स्टडी क्या होती है और ये करते क्या है, पहले तो ये सीखें, बाद की बारी है इस प्रॉब्लम को हल करने की या इस जैसा कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसको हल करने की। तो बेटे ये जो केसेस हमारे पास दिए गए हैं ना जी, जो नंबर ऑफ आयंस हमें कैलकुलेट करने की रिक्वेस्ट की गई है, ये नंबर ऑफ सब पार्टिकल्स हैं। ऊपर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते चले आ रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस दो तरीकों से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि गिवन क्या क्या है। अगर तो मोल्स गिवन है तो आप ये वाली एप्लीकेशन यूज करेंगे और अगर मैस गिवन है तो आप ये वाली एप्लीकेशन यूज करेंगे। लेकिन यहां क्वेश्चन जो है वो नंबर ऑफ आयंस का है। तो नंबर ऑफ आयंस जो है ना वो बेटे वो है सब पार्टिकल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है, एक फार्मूला यूनिट्स है AlCl3। जब ये आयोनाइज होता है तो हमें हासिल होते हैं एल्यूमिनियम आयन और क्लोराइड आयन जी, ठीक है। अब हाउ वी कैन राइट अ केमिकल फार्मूला, उसमें पढ़कर आए हैं कि वैलेंसी क्रॉस लिखी जाती है। तो लिहाजा ये जो वैलेंसी है ये फिर इसकी है, चार्ज इसके ऊपर है और इस रेडिकल की वैलेंसी जो है वो क्या है, 1 लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड है। तो इसकी वैलेंसी 1 है, पहले तो ये समझ लें। क्रॉस वैलेंसी लिखी जाती है और ये भी समझाया था हाउ वी कैन राइट अ केमिकल फार्मूला कि फर्स्ट रेडिकल हमेशा पॉजिटिव होता है और सेकंड रेडिकल हमेशा नेगेटिव होता है। तो इसलिए जब 3 लिख दी तो फिर उसके बाद अंडरस्टूड है फर्स्ट पॉजिटिव है, जब इसकी 1 लिख दी तो अंडरस्टूड है 1 नेगेटिव है। तो जब ये आयोनाइज होगा तो एक एल्यूमिनियम आयन और क्या भी क्लोराइड आयन इसमें आयोनाइज होगा। अब इसमें एल्यूमिनियम आयन के नंबर्स कितने हैं, तो एक नंबर है, एक एल्यूमिनियम आयन जिसका चार्ज ऊपर 3 पॉजिटिव है और क्लोराइड आयन जिसके ऊपर चार्ज 1 नेगेटिव है। लेकिन क्लोराइड आयंस के नंबर्स आप यहां से देख सकते हैं, क्लियर है 3। तो ये इस तरह आयोनाइज होगा। अब ये पार्टिकल है और ये इसके सब मीन छोटे, ये इसके सब पार्टिकल्स हैं। तो यहां पर हमें रिक्वेस्ट जो है वो पार्टिकल्स कैलकुलेट करने की नहीं की गई। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व करके चले आए हैं। यहां पर रिक्वेस्ट है सब पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए तो ये कंपैरेटिव स्टडी से किया जा सकता है। समझिए कैसे। एक एग्जांपल आप बना लें कि आपको दिए गए हैं फॉर एग्जांपल 1 kg रोजेस और आपसे ये पूछे, आपको पता है मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है लेकिन मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आप उससे बेहतर मुझसे जानते हैं कि जो रोज की पत्तियां होती हैं उनमें बाहर वाली को आई होप दैट पेटल्स कहते हैं। मुझे ये कंफ्यूजन है, पेटल्स कहते हैं या सेपल्स कहते हैं, ये आप क्लियर कर लीजिएगा। बायोलॉजी इज नॉट माई सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन अगर आपसे कोई ये करे कि
1 केजी रोजेस में टोटल पेटल्स कितनी है, तो अपने जहन से सोचें आप कैसे इसका जवाब देंगे। अब सबसे पहले ये कंपैरेटिव स्टडी की एक एग्जांपल, आप सबसे पहले ये काम करेंगे या करेंगी कि 1 केजी में टोटल रोजेस कैलकुलेट करेंगे। रोज क्या है, इसमें रोज क्या है, रोज इसमें पार्टिकल है और जो सेपल या पेटल्स हैं वो इसमें सब पार्टिकल है। तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ रोजेस कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल नंबर जो 1 केजी रोजेस में रोजेस के नंबर हैं वो आपके पास, आपने गिन लिए, काउंट कर लिए, वो थे 100 रोजेस। ओके, अब इन रोजेस में या इन पार्टिकल्स में आपने पेटल्स कैलकुलेट करनी है जो कि एग्जांपल है सब पार्टिकल्स की। तो आप जो मेथड यूज करेंगे वो कंपैरिजन का होगा। जैसे इस डायग्राम में देख लो तो ये रेड लाइंस फॉर एग्जांपल पेटल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें नजर आ रहा है कि 1 रोज या 1 फ्लावर हैज 2 पेटल्स, तो ये कंपैरिजन ही है। तो मेथड आप कंपैरेटिव स्टडी में या सब पार्टिकल्स को कैलकुलेट करते हुए कौन सा यूज करोगे, कंपैरिजन का। ये एक एग्जांपल दे दें, सामने नजर आ रहा है कि एक फ्लावर में 2 पेटल्स है। ये जिसको मैंने सर्कल किया है, आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज कि वैल्यू फॉर यूनिट, वैल्यू फॉर यूनिट, वैल्यू फॉर यूनिट। यूनिट से मराद यूनिट एक को कहते हैं। तो एक फ्लावर के लिए जो वैल्यू है पेटल्स की वो यहां दी गई, क्योंकि मेथड कंपैरिजन है और जो फार्मूला यूज होना है वो यूनिटी। तो ये जो 2 है, 2 पेटल, ये एक यूनिट के लिए है कि एक फ्लावर में या एक रोज में 2 पेटल्स है। तो फिर 100 पेटल फ्लावर्स में कितनी होगी, आप वैसे कैलकुलेट करें। तो अगर एक में 2 है तो 100 में डेफिनेटली आप कहेंगे 200 है। लेकिन कैसे कि ये जो भी वैल्यू फॉर यूनिट होगी किसी भी पार्टिकल्स के अंदर मौजूद सब पार्टिकल्स की वैल्यू जो भी फॉर यूनिट होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, जिनके लिए आप उन सब पार्टिकल्स के नंबर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आप तो चाहते थे कि 100 रोजेस में कितने सैपल पेटल्स हैं, तो वैल्यू फॉर यूनिट अगर गौर कीजिएगा 2 है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे रिक्वायर्ड नंबर के साथ तो आंसर विल बी 200। तो आप कहेंगे कि इस सैंपल में 200 जो है वो क्या है, वो पेटल्स मौजूद हैं। ओके जी, इस बात की समझ आगे, रिपीट कर रहा हूं, इसको देखिए, प्रॉब्लम हल करना इश्यू नहीं है। ये वैल्यू फॉर 1 यूनिट थी, एक यूनिट के लिए, एक यूनिट पार्टिकल के लिए जो भी वैल्यू आप कंपैरेटिवली देख लोगे तो फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स में सब पार्टिकल्स के निकालने के लिए जो भी वैल्यू फॉर 1 यूनिट होती है, जैसे इसमें वो 2 थी, तो उसको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ मल्टीप्लाई करके उन पार्टिकल्स में सब पार्टिकल्स की तादाद मालूम की जा सकती है। यहां पर दूसरी देख लो, दूसरी बात यह है कि एक क्वेश्चन है कि हमारे घर में फॉर एग्जांपल 100 गेस्ट आ रहे हैं, तो हम अहले खाना जो है उनके लिए खाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो खाने में हम उनको चिकन देना चाहते हैं। तो जब हम कसाब के पास जाएंगे, उसको ऑर्डर करेंगे कि इतना चिकन चाहिए हमें, तो अपने जहन से सोचो कि वो कैसे अंदाजा लगाते हैं हम कि हमें इतने मेहमानों के लिए कितना खाना चाहिए। तो उसके लिए जो मेथड हम यूज करते हैं वो भी कंपैरिजन का करते हैं। जैसे कि एक कंपैरिजन यहां देख लो, तो इसमें गौर से देख लो प्लीज, कि एक अंदाजा लगाया जाता है कि अगर एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल मेल ज्यादा खाना कहते हैं, तो हम कहते हैं कि 100 मेल्स आ रहे हैं, तो 1 पर्सन जो है वो फॉर एग्जाम्पल वो 0.25 kg उसके लिए मीट की जरूरत है, एक पाव गोश्त की जरूरत है। तो अगर ये वैल्यू फिर क्या है, ये वैल्यू फॉर यूनिट है, ये है यूनिट। एक पर्सन या एक पार्टिकल के लिए इतनी हमें वैल्यू चाहिए गोश्त की। तो हमने तो चलाना था पता कि 100 पार्टिकल्स या 100 पर्सन्स के लिए कितना गोश्त रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम जो भी वैल्यू फॉर 1 यूनिट होगी, जो कि यहां पर 0.25 है,
इसको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ जिनके लिए हम वैल्यू निकालना चाहते हैं उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर इज 25 kg। तो ये देख लें कि कंपैरेटिव स्टडी में मेथड यूज करते हैं क्या भाई, कंपैरिजन का, और फार्मूला लगाते हैं यूनिटी का। आज सिर्फ एक यूज करना पड़ेगा, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो एक चीज को सिर्फ कंपैरिजन करना, कि कंपैरिजन किसके साथ करना है और कैसे करना। आगे ऑटो पर सवाल जो है वो हल हो जाएगा। अब हम इन क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो आइए जी, हम अब पहला जो इसका पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अगर आपने पहले रूल को समझ लिया है, क्वेश्चन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर लेंथी होने वाला है, टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन इसके अलावा हल नहीं है। आप इसको देखेंगे तो इस कंसेप्ट को समझेंगे और आगे पूरी केमिस्ट्री में कंपैरिजन का मेथड और यूनिटी फार्मूला लगाना आ जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन है कि 10 ग्राम AlCl3 में टोटल आयंस कैलकुलेट करने हैं। गोया कि आयंस जैसे मैं पहले कह रहा हूं, इसके सब पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं। तो जब भी सब पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं, जैसे 10 ग्राम रोजेस में हमने पेटल्स कैलकुलेट करनी थी, तो बेशक कहा जाए या ना कहा जाए, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि पहले आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं, उसके बाद आप उसके सब पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं कंपैरिजन करके, यूनिटी का फार्मूला लगाकर। तो इसमें यह नहीं पूछा गया कि आपने 10 ग्राम ऑफ AlCl3 में नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स यानी इसके पार्टिकल्स की टाइप फार्मूला यूनिट्स है, आयोनिक कंपाउंड के पार्टिकल्स को फार्मूला यूनिट्स कहते हैं, नहीं कहा गया, नहीं पूछा गया। लेकिन हम पर लाजम है कि पहले पार्टिकल्स के नंबर्स कैलकुलेट करेंगे, तो देन जो है वो हम इसके सब पार्टिकल यानी आयंस के टोटल आयंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका डाटा बनाते हैं जी। मैस AlCl3 का 10 ग्राम दिया गया है। मोलर मैस इसका जो है वो आपको मैंने कई दफा सिखा दिया है, 127 जो है वो एल्यूमिनियम का है, और Cl का मैस जो है वो 35.5 है। तो 127 1 जार और 35.5 3 जार, तो इसका मोलर मैस है 135.5 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले आपने उसके पार्टिकल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, और उसके बाद नंबर ऑफ आयंस यानी सब पार्टिकल्स निकालने हैं कंपैरिजन के मेथड से, यूनिटी के फार्मूला से। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, तो ये तो बहुत दफा पहले बात कर चुके हैं। तो डाटा में क्या दिया गया है, मैस। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स या तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं एप्लीकेशन से, या इससे। ये तब एप्लीकेबल होगी अगर डाटा में मोल दिए गए होंगे उस स्पीशीज के। तो इसके डाटा में मोल तो नहीं दिए गए, मैस दिया गया है, तो फिर ये वाली फॉर्म जो है ये एप्लीकेबल होगी। तो आप ये वाली फॉर्म यूज करके स्मॉल m ओवर कैपिटल M, तो आप ये वाली फॉर्म यूज करके स्मॉल m डाटा में 10 ग्राम है, कैपिटल M 135.5 है, MA की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, वो वैल्यू पुट करें तो इतने फार्मूला यूनिट्स होंगे 10 ग्राम ऑफ AlCl3 में। किसके, AlCl3 के। अब आगे भी बारी किसकी, नंबर ऑफ सब पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने की, यानी नंबर ऑफ आयंस इसके सब पार्टिकल्स है। मेथड लगेगा कंपैरिजन। क्वेश्चन बस एक होगा, विद विच वी डू कंपैरिजन, हमने कंपैरिजन किसके साथ करना है। तो वो समझ लो कि चूंकि हमें ये रिक्वेस्ट की गई है कि आयंस जो है वो कैलकुलेट करने हैं AlCl3 के फार्मूला यूनिट्स में, तो फिर ये लाशऊर में ये बात है कि हमें इसकी आयोनाइजेशन का पैटर्न देखना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए। पैटर्न में ये दोनों चीजें आ जाएंगी कि जब AlCl3 आयोनाइज होता है तो वो किस तरह के आयंस जनरेट करता है और हर तरह के कितने नंबर जनरेट करता है। ये मैं दोबारा प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ये आपसे सॉल्व हमने हल किया हुआ है एक आर्टिकल के हाउ वी कैन राइट अ केमिकल फार्मूला। तो आपने कहा था कि इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो इसकी फिर वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। वैलेंसी होता क्या है, जो भी उसके ऊपर चार्ज मौजूद होता है वो उसकी वैलेंसी है, तो इसकी वैलेंसी जो है वो क्या होगी, 1 होगी। अब ये भी सवाल है कौन सा पॉजिटिव आयन होगा, कौन सा नेगेटिव आयन होगा। तो ये हाउ वी कैन राइट अ केमिकल फार्मूला मैं बताकर आया हूं कि फर्स्ट हमेशा लिखते ही हम क्या है, पॉजिटिव है, लिहाजा एल्यूमिनियम विल बी पॉजिटिव एंड Cl विल बी द नेगेटिव। अब आगे इनके आयंस के नंबर्स की बात। तो एल्यूमिनियम फार्मूले में देखो तो एल्यूमिनियम आयन के नंबर्स कितने हैं, तो एक नंबर है, एक एल्यूमिनियम का आयन हासिल होगा जिसके ऊपर चार्ज ट्राई पॉजिटिव होगा। Cl के कितने नंबर हैं, ये नजर आ रहे हैं 3, तो 3 क्लोराइड के आयन हासिल होंगे। तो टोटल आयन जो हासिल होंगे हमें एक फार्मूला यूनिट से वो कितने हैं भाई, वो 4 है।
वो कितने, 3 क्लोराइड के, 1 एल्यूमिनियम का। तो हम अब इसको कंपेयर कर सकते हैं किसको, फार्मूला यूनिट्स को, किसके साथ, टोटल आयंस के साथ। तो इसके एक फार्मूला यूनिट जब आयोनाइज होता है तो टोटल आयंस जो हमें हासिल होते हैं वो 4 है, सॉरी मैंने यहां 3 लिखा हुआ है तो 4 है। उसमें 3 पॉजिटिव टाइप के हैं, सॉरी 1 पॉजिटिव टाइप का आयन है और 3 नेगेटिव टाइप के आयन है। तो जाओ, ये हो गया जी यूनिटी फार्मूला, ये वैल्यू फॉर यूनिट है। तो हमने तो निकालना था इतने फार्मूला यूनिट्स में कितने टोटल आयंस होंगे, जैसे 100 रोजेस में निकाला था टोटल पैटर्न्स कितनी होंगी। तो इसके लिए वैल्यू निकालने के लिए जो भी वैल्यू फॉर 1 यूनिट होगी उसको रिक्वायर्ड नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट दैट नंबर ऑफ क्या भी टोटल आयंस व्हेन बोलो क्या भी 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड आयोनाइजेस। जो इसके 2 पार्ट्स हैं, दिल तो नहीं करता वो हल करने को, लेकिन मैं जल्दी से इसकी एक प्लेन वीडियो कर दूंगा। वीडियो बहुत लंबी होगी है लेकिन ये जरूरी थी। तो अब इसमें जो सेकंड बेटे प्रॉब्लम है उसको हल करते हैं। डाटा मैं अब जल्दी से हल करूंगा क्योंकि जितना समझाना था मैं समझा चुका हूं, अब उसको यूज करने की बारी है। तो मैस है बेरियम क्लोराइड का 30 ग्राम, मोलर मैस निकाल लेते हैं बेरियम क्लोराइड का। बेरियम का मैस है वो नई बात है, 137 है। होते हैं कितने, बेरियम 1, तो 137 Cl का 35.52 इनको प्लस करें तो इसका मोलर मैस आता है 208 ग्राम पर मोल। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने की रिक्वेस्ट है। तो फिर हम पहले बात कर चुके हैं कि ये अंडरस्टूड है कि पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी इसमें फार्मूला यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे और फिर सब पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ आयंस करेंगे। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट सेम वही फार्मूला जो पहले अप्लाई किया था, मैंने जस्ट वैल्यूज पुट की हैं और उसी तरीके से मैंने इसके फार्मूला यूनिट्स निकाल दिए हैं। नंबर ऑफ आयंस कैसे या सब पार्टिकल्स कैसे निकलेंगे, कंपैरिजन के मेथड से। क्वेश्चन सिर्फ फोकसेबल ये है कि कंपैरिजन किसके साथ करना है और कैसे करना है, कि पैटर्न ऑफ आयोनाइजेशन देखना होगा बेरियम क्लोराइड का। तो मैं इसके लिए प्रैक्टिस दोबारा करवा रहा हूं। ये फार्मूला कैसे लिखते हैं कि इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे, लिहाजा बेरियम की वैलेंसी फिर क्या होगी 2 होगी और Cl की वैलेंसी क्या होगी 1 होगी। दूसरा क्वेश्चन पॉजिटिव किसकी होगी नेगेटिव किसकी होगी, तो पहला रेडिकल हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है तो इसकी पॉजिटिव होगी, दूसरा नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव है तो उसकी नेगेटिव होगी। इस बेरियम के आयन की तादाद कितनी है, वो 1 है और Cl के आयन की तादाद कितनी है, तो वो 2 है, तो ये तादाद पीछे लिखी जाती है। तो अब हम फार्मूला यूनिटी लगाते हैं और कंपैरिजन भी करते हैं। तो इसको फार्मूला यूनिट्स को टोटल आयंस के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एक फार्मूला यूनिट जब इसका आयोनाइज होता है तो टोटल आयंस जो हमें हासिल होते हैं वो 3 होते हैं। तो ये वैल्यू फॉर क्या है, यूनिट है। तो इन हमारे पास पार्टिकल्स इतने हैं तो इतने पार्टिकल्स में टोटल आयन कितने होंगे, जो भी वैल्यू फॉर 1 यूनिट होगी उसको रिक्वायर्ड नंबर्स के साथ इसमें निकालना, रिक्वायर्ड इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट दैट नंबर ऑफ आयंस। तो अब इसका थर्ड क्वेश्चन हल करते हैं जिसमें हमने 50 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने हैं। तो डाटा इसका मैस 50 ग्राम है, मोलर मैस कई दफा कैलकुलेट किया तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 98 ग्राम पर मोल है। तो इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये कोवलेंट कंपाउंड है, इसके पार्टिकल की टाइप फार्मूला यूनिट टाइप के नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सबसे पहले इसके मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं जो कि पार्टिकल्स हैं, फिर आयंस कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का सेम वही फार्मूला है, वैल्यूज आप पुट कर लें जो पहले है। तो नंबर ऑफ आयंस के ऊपर आते हैं, इतने इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के। तो नंबर ऑफ आयंस सब पार्टिकल्स हैं तो मेथड कंपैरिजन। सवाल फिर वही सिर्फ एक है कि विद विच वी हैव टू डू कंपैरिजन, द पैटर्न ऑफ आयोनाइजेशन का। सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने समझाने के लिए इस तरह ब्रेक कर दिया, इसमें 2 रेडिकल हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव रेडिकल H है, नेगेटिव रेडिकल SO4 है, ग्रुप ऑफ एटम की फॉर्म में रेडिकल है। तो जब ये आयोनाइज होता है तो H अलग होता है, SO4 अलग होता है। अब इसकी वैलेंसी क्या है, तो क्रॉस लिखी जाती है तो इसकी वैलेंसी 2 है, तो इसकी वैलेंसी क्या है, इधर क्या है अंडरस्टूड है 1 है। तो फिर किसकी पॉजिटिव किसकी नेगेटिव, तो पहला हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है तो इसकी 1 पॉजिटिव। तो SO4 के ऊपर क्या फिर आएगा 2, तो दूसरा सेकंड हमेशा नेगेटिव होता। अब तादाद आ गई तो H आयन की तादाद यहां नजर आ रही है 2 है और सल्फेट आयन की तादाद क्या है 1 है, तो इसके पीछे 1। तो कंपैरिजन कर लें कि एक मॉलिक्यूल जब आयोनाइज होगा इसका तो टोटल आयन कितने नजर आएंगे आपको, 2 और 1 3। तो जब इतने मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे, भाई मेरे एफर्ट के दौरान मेरा काम है आपको तरीकाकार समझाना।
वैल्यू कहीं इंसानी के लिहाज से कहीं गलत भी लिख सकता हूं, वो आप सही कर लेंगे। तरीकाकार समझाना मेरा काम है। वैल्यू भी ऐसे गलत नहीं होगी जो गलत हो सकती है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू फॉर वन और उसको रिक्वायर्ड के साथ, तो यू गेट दैट आंसर। दैट्स ऑल अबाउट दैट प्रॉब्लम। जिसने इस प्रॉब्लम को समझ लिया वो समझ ले, सब प्रॉब्लम समझ गया। अस्सलाम वालेकुम।